क्रैक बिट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए कौन-कौन सी टेस्ट सीरीज या वो हार्ड कॉपी जैसे बुक्स के रूप में उपलब्ध है मार्केट में या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा आरडब्ल्यूए के द्वारा जो फ्री टेस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं उनके ऐप पर या कुछ और जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में जिनका बच्चे लगभग सहारा ले रहे हैं या लेते आए हैं या आने वाले समय में ले सकते हैं, उनसे उनको कितना लाभ हो सकता है एग्जाम में। टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए मिथ्स कौन-कौन से हैं, जो भ्रामक चीज़ें आजकल मार्केट में अभ्यर्थी नए जो अभ्यर्थी उनके अंदर दिखाई देती हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के, तो उनसे उनको कितना फ़ायदा होगा, इस चीज़ पर हम बात करेंगे ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं, जो आगामी परीक्षाएँ का सहायक या बीपीओ या और भी यूपी ट्रिपल एससी की कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टेस्ट सीरीज़ चुनने में थोड़ी-सी मदद मिल सके। और मैंने कौन-कौन सी टेस्ट सीरीज़ जूनियर असिस्टेंट 1262 में चुनी थी और मुझे उससे कितना हेल्प मिला और मैं उसकी भी आज बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले आपके सामने 2 बुक्स दिखाई दे रही होंगी। मार्केट में ये 2 बुक्स अवेलेबल हैं और यूथ कंपटीशन की कनिष्ठ साइकिल एक ये बुक आती है और घटना चक्र की ये बुक आती है। आप इन दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जो बुक्स के रूप में अवेलेबल हैं, उनमें मत जाइए, कोई एक ही हार्ड कॉपी वाली टेस्ट सीरीज़ उठाइए और उसमें से फ़ोकस करिए कि उनके क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उन पर जो है ये ध्यान मत दीजिए कि हम 1 घंटा टाइम लगा कर के बैठ गए हैं और सॉल्व करेंगे। जो बुक्स के रूप में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, उनके केवल क्वेश्चन को देखिए, वो पैटर्न को देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है पेपर में कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस का, तो बस उनको आप देख सकते हैं बुक्स में। मैं बुक्स की जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है मार्केट में, इस पे थोड़ा-सा पब्लिशर जो होते हैं रिसर्च करते हैं और थोड़ी-सी एनालिसिस के द्वारा अपने नए क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन जो आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, उनको इसमें सम्मिलित करते हैं। तो जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, इनको केवल आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के तौर पर देखिए। इसको बिल्कुल बैठ करके 1 घंटा बिल्कुल जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व की जाती है या जैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से मत सॉल्व करिए। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये केवल टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ है इस तरीके से। आप केवल क्वेश्चन कवर करिए, जैसे इसमें कैसे-कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे-कैसे हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कैसे-कैसे दे रखे हैं, उनका जो है एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। इस तरीके से आप इनको जो है अपने तैयारी में शामिल कर सकते हैं। हाँ, जो आपको सच में टेस्ट की तरह लेना चाहिए कि कहाँ से, मतलब ऐसा कोई चीज़ हो जो हम बिल्कुल टेस्ट की तरह लें, तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो आती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक कराता है और अंकित भाटी सर के द्वारा जो रोज़गार ऐप पर करवाया जाता है, फ्री, लगभग ये शायद फ्री ही होगा। हर हफ्ते ये वीकली चलता है। इसको आप ले सकते हैं। यही अंतर है क्योंकि जब आप बुक्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन समझ में नहीं आता है ना। आपके साथ में कोई और बच्चा नहीं है जो इस टेस्ट को दे रहा है, तो फिर इसमें टाइम लगा करके बहुत 1 घंटा लगा करके सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इसको आप एक क्वेश्चन के तौर पर देख लेंगे, हाँ, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो इनमें बच्चे बैठते हैं। जब बच्चे बैठते हैं, तो आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका आपको ये दिखेगा कि जब वो उसका रिज़ल्ट आएगा, तो कम से कम ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी रही, स्कोर क्या रहा, आपका परसेंटाइल कितना रहा, ठीक है? तो हमें ये नहीं देखना होता है कि पेपर में कि क्वेश्चन कौन-कौन से पूछे गए या कितने पूछे गए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो कौन-कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कितने प्रतिशत लोगों ने किसी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया। ये एनालिसिस ज़रूरी, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी बाकी बच्चों की अपेक्षा कैसी है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप बैठते हैं, तो आपका कंपटीशन खुद से पहले और बाकी बच्चों के साथ होता है। कंपटीशन में आप अकेले
परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना। कंपटीशन का मतलब है कि आप कई बच्चों के साथ परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप किसी टेस्ट को देंगे तो ये जरूरी है कि बाकी बच्चे भी उस टेस्ट को दें, फिर एक एनालिटिकल चीजें सामने आए जिसमें ये पता चले कि आप उन बच्चों में कहाँ है, कितने टॉप पर हैं, कितने पीछे हैं, अभी आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें केवल ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं उन्हीं से हमें पता चल सकता है। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक और रोजगार अंकित का जो ऐप है इस पर आप जो है भरोसा कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है क्योंकि टेक्स्ट बुक के एनालिसिस काफी अच्छे हैं। इसमें ये हमें पता चल जाता है कि किसी क्वेश्चन को जैसे आपने गलत किया या सही किया तो उसे और कितने बच्चों ने सही किया है। उस पर हर एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ये बताता है कि कितने परसेंट बच्चों ने उसको सही किया, कितने परसेंट बच्चे ने उसको अटेम्प्ट नहीं लिया। और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस जो आती है ऐप की वो काफ़ी अच्छी है। RWA का भी लगभग जो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कंपेरेटिवली टेक्स्ट बुक अच्छा है। हालांकि क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो दोनों ऐप में क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी सुलझे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगता है कि हाँ बच्चों को उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि अब जो है टेस्ट सीरीज का रोल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जितने टीचर्स हैं वो खुद बहुत चक्के हो रहे हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तब उसे ये संस्थाएं अपने टेस्ट सीरीज में शामिल करते हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप पहले से उन क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर लें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। लेकिन आयोग ने इतना ड्रास्टिक चेंज किया है अपनी मेंटालिटी में पेपर में कि वो मतलब सभी टीचरों से लगभग 4 से 5 कदम आगे है सोच में, क्वेश्चन बनाने में। तो मेरे ख्याल से आपको टेस्ट सीरीज का इतना हेल्प मिल सकता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप बाकी स्टूडेंट से कितना अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे पेपर कैसा भी हो। ठीक है। और टेस्ट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको नंबर नहीं देखना है कि आपने किसी पेपर में कितना नंबर हासिल किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है टेस्ट सीरीज में, ये सबसे जरूरी है जो मैंने अपने जीवन में सीखी है और आपको ये सीखना चाहिए। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने किसी टेस्ट में कितना नंबर गेन किया 100 में से। इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल। परसेंटाइल आपका क्या है, ठीक है। परसेंटाइल आपका कितना बन रहा है, परसेंट नहीं परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब है कि जैसे आपने कोई टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक का या RWA का, तो आप अगर अगर आपका 100 परसेंटाइल में से अगर आपने 95 परसेंटाइल अगर आपका है आया हुआ है उस एनालिसिस में, तो इसका मतलब है कि पेपर में आप 5% बच्चों, टॉप 5% बच्चों में हैं। अब ये 95 परसेंटाइल हो सकता है अगर पेपर हार्ड हो, अगर पेपर हार्ड हो तो हो सकता है कि ये 45 नंबर पे ही 95 परसेंटाइल आ जाए। और अगर पेपर जो है इजी हो तो हो सकता है 90 नंबर पे भी ये 95 परसेंटाइल ना आए। तो अब इजी पेपर हो अगर हम 90 नंबर ले आए तो हम सोचते हैं कि हमने मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी कि आपने कैसा पेपर अटेम्प्ट किया, कितना हार्ड पेपर था, वो कितना मुश्किल था बाकी बच्चों के लिए। कंपटीशन यही है। तो टेस्ट सीरीज पर आप जब भी बैठे हो, टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाएं तो एनालिसिस में केवल परसेंटाइल चेक करें। नंबर से कुछ नहीं है। हो सकता है आपके किसी टेस्ट में नंबर 40 आ रहे हो, किसी टेस्ट में नंबर जो है 80 आ रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपके किसी टेस्ट में नंबर 80 आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी 80 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये भ्रम निकाल दीजिए अपने दिमाग से। टेस्ट में 80 आ रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि ऐसे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन में बाकी बच्चों ने क्या परफॉर्म किया। और ये बस टेस्ट सीरीज का इतना ही मतलब रह गया है। जरूर नहीं कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आगे जो एग्जाम होगा, जो आयोग जो कराएगा, उसकी लड़ाई ज्यादा टफ होगी, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होगी। जैसे पेट 2023 का पेपर आया, टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चन आते थे, मेरे तो नंबर 80 से 85 के करीब आते थे, टेक्स्ट बुक हो चाहे RWA हो, लेकिन वहां नंबर मुझे 48 के करीब ही आया। तो लेकिन ये था कि मेरे परसेंटाइल अच्छे थे। मेरे परसेंटाइल हमेशा टेक्स्ट बुक पर और RWA पर 97 के अप्रॉक्स रहते थे, तो मैंने वहां पर वही परफॉर्म किया। 98 परसेंटाइल के अप्रॉक्स मेरा वहां पर
पेट 2023 में नंबर था। तो अगर आप परसेंटाइल देख रहे हैं, अगर आपके किसी टेस्ट में परसेंटाइल अगर 90% प्लस अगर है, तो ये मान के चलिए कि आपका परसेंटाइल भी और 90% प्लस रहेगा, क्योंकि वही बच्चे किसी टेस्ट को जब देते हैं तो वही बच्चे वहां पर भी कंपटीशन को भी दे रहे हैं, बच्चे बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से आप बस ये लाभ कमा सकते हैं कि आप अपने को कंपैरिजन कर सकते हैं बाकी बच्चों से कि उनकी तैयारी कैसी है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो टेस्ट में इस समय, खास करके इस वक्त, पहले ये होता था कि हाँ टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं तो लगभग उस तरीके के नंबर आते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो है टेस्ट सीरीज में जैसा नंबर ला रहे हैं वो नंबर आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल इसके चांसेस बिल्कुल कम है। और रही बात सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फंसते हैं किसी एग्जाम में, तो मेरा पर्सनल है कि टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज के, इनके क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं कि वो मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फंस जाते हैं और ऑप्शन बिल्कुल सेम होता है, जबकि टेक्स्ट बुक का मैंने देखा है ये चीज। तो मैं टेक्स्ट बुक को आपको कहूँगा कि टेक्स्ट बुक और RWA दोनों को आप जो है अपने टेस्ट सीरीज में शामिल करें, और टेस्ट सीरीज पर बहुत भरोसा ना करें, केवल परसेंटाइल चेक करें। तो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या चेक करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें परसेंटाइल जो है अपने कंपैरिजन में देखना है, एनालिसिस में सबसे ज़्यादा परसेंटाइल का मैटर है। बहुत ज़्यादा नंबर पे फोकस नहीं करना है, नंबर पाके उड़ना नहीं है कि 80 आ गए मेरे आज टेस्ट में तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। हो सकता है 80 लाए हो और परसेंटाइल 80 के नीचे ही हो। ठीक है, नंबर पे ध्यान नहीं देना, केवल परसेंटाइल चेक करना है। और बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अब उतना रोल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। कम टेस्ट सीरीज पर आपको भरोसा लेके चलना है, कम टेस्ट सीरीज लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, यही था। और ये बाकी ये जो स्लाइड है मैंने बना रखी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कंप्यूटर विशेष के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।